अमरीकी महकमा खारजा का वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से इजहार लाइल्मी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गन ऑर्टागस का कहना है, इमरान खान के दौरे के बारे में महकमा खारजा के पास बताने के लिए कुछ नहीं, तस्दीक के लिए वाइट हाउस से रब्ता करें। उधर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, करप्शन हमें विरसे में मिली, इमरान खान इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अमरीकी हमारी मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दोपहर 1 बजे कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में क़याम अमन से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। सियासी रहनुमाओं और ताजरों के वफ़द से भी मुलाकात होगी। उधर गवर्नर सिंध से मुलाकात में ट्रांसपोर्टर्स ने आज की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। गवर्नर सिंध ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल सामने रखेंगे। पाकिस्तान को IMF से पहली किस्त मिल गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को 99 करोड़ 14 लाख डॉलर मौसूल हो गए। IMF ने कर्ज की पहली किस्त के साथ ही कड़ी शराइत की फहरिस्त भी थमा दी। सितंबर के आखिर तक 10 खरब रुपए टैक्स जमा करना होगा। अगले माह से नेपरा के तयन करदा बिजली के नर्ख मुकर्रर करना होंगे। बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक से कर्जा लेने पर भी पाबंदी। कर्ज की अगली किस्त शराइत पर अमल दरामद के बाद मिलेगी। पाकिस्तानी मुआशरत के हवाले से IMF की रिपोर्ट जारी। 2018 में सरकारी ज़राए का 14.7% बचते थी। रवां साल 10.8% तक गिर गईं। बैरूनी ग्रांट्स और महसूलात 15% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच जाएंगी। बजट और आमदन का फर्क -7.3% हो जाएगा। DGI SPR का एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल पर अफसोस का इजहार। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, मुतासर खानदान और निजी TV इंतजामिया के दुख में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का भी मुरीद अब्बास के कत्ल पर इजहार रंजो गम। मुर्तज़ा बवहाब कहते हैं, कत्ल कराची का अमन खराब करने की कोशिश है। हलीम आदिल ने कत्ल को मीडिया पर हमला करार दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। जेहलम और गिरदनवाह में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर को इकनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया। असद उमर की बतौर रुकन इकनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। इकनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ भी शामिल हैं। नैब की एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्टी जमा कराने पर मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल की दरख्वास्त। जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज को 19 जुलाई के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नैब के मुताबिक दौरान ट्रायल साबित हुआ मरियम नवाज ने जालसाजी की। उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। एहतसाब अदालत की तलबी मरियम नवाज की खुली धमकी। कहती हैं, मुझे बुलाना है तो अपने रिस्क पर बुलाना, मेरी बातें ना सुन सकोगे ना सह सकोगे, ये ना हो कि सर पीटते रह जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिशें बेनकाब होने के बाद घबराहट में हुकूमत ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दिया। उधर शमशान बुखारी का कहना है, मरियम नवाज की तलबी हुकूमत का नहीं नैब का मामला है।
मुताबिक 2 अदवार में शाहाना बैरूनी दौरे, हुकूमत का पाई पाई का हिसाब लेने का फैसला। काबीना इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ ने 4 साला दौर में गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च किए। आसिफ जरदारी के गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए खर्च हुए। काबीना ने ख्वाजा आसिफ के गैर मुल्की अकामा रखने पर FIA को तहकीकात शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। साबिक हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ, रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है कि जरदारी के दौरे सदारत में 134 गैर मुल्की दौरे किए, 51 बार दुबई, 17 बार बरतानिया गए। दौरों में अपने साथ 3,25,000 लोगों को लेकर गए। नवाज शरीफ अपने दौर में 262 दिन बैरून मुल्क रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की रिहाइश पर क़याम करेंगे। वफाकी काबीना का सजा याफ्ता सियासी रहनुमा की मीडिया कवरेज पर इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान ने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता के इंटरव्यू नशर करना मुनासिब नहीं। सजा याफ्ता अफराद को मीडिया पर हीरो बनाकर पेश करेंगे तो कानून को एहतराम करना होगा। वज़ीर आज़म बोले, रेगुलेटरी इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। 2014 में ये लोग कंटेनर पे बैठकर पार्लियामान पे हमला कर रहे थे और आज ये सब पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पे हमला कर रहे हैं। स्पीकर साहब की दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकला कि ऑस्टेरिटी की वजह से सारे के सारे नेशनल कमेटी की जो कमेटी मीटिंग्स है वो कैंसिल। द पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट फंक्शनिंग स्टैंडिंग कमेटी। कायमा कमेटियों के इजलास असम्बली सेशन के दौरान बुलाने की पाबंदी। स्पीकर के फैसले पर बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा, स्पीकर के अहकामात गैर कानूनी और पार्लियामान पर हमला है। कायमा कमेटीज के बगैर असम्बली मुकम्मल नहीं होती। हुकूमत ने पार्लियामान पर ताला लगा दिया। हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगाना चाहती है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी खुद इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दिया। करारदाद पर 38 से ज़ायद सेनेटर्स के दस्तखत। उधर फाटा के आज़ाद अरकान ने चेयरमैन की हिमायत का ऐलान कर दिया। सादिक संजरानी भी डट गए, इस्तीफा ना देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की 3 रोज़ा दौरे पर सखर आमद। शहर की किस्मत जाग उठी। सखर इंतजामिया सब अच्छा दिखाने के लिए सड़कों पर आ गई। मट्टी, धूल, कूड़ा करकट उठाया जाने लगा। वज़ीर सकाफत हुसैन नजात का कहना है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो ईरान उसके एयरक्राफ्ट तकरीबन तबाह कर देगा। अमरीकी सदर जंग नहीं चाहते, सिर्फ ईरान पर दबाव की सूरत हाल में बातचीत करना चाहता है। गोल्डस्मिथ खानदान की चश्मो चिराग आयरिस एनेबल हादसे में हलाक 15 साला आयरिस एनेबल करोड़पति बेन गोल्डस्मिथ और कैटरूथ चाइल्ड की बेटी थी। आयरिस जमाइमा खान और टोरी MP जेड गोल्डस्मिथ की भतीजी भी थी। इकबार है इस दौर की, सब पत्थर रहे, शेर भी, रक्स भी, तस्वीर व गुनाह भी पत्थर। मेरा इल्हाम तेरा जिन्न व साबित। इस जमाने में तो हर फन का निशाना पत्थर। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अजीम शायर, अफसाना निगार और सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी को लफ्ज़ों में ज़माने की हकीकी तस्वीर पेश करने में महारत हासिल थी। शेर और नसर की सूरत में बेमिसाल अदब तख्लीक किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी महकमा खारजा का वज़ीर आज़म के दौरे से इजहार लाताल्लुकी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना है कि इमरान खान के दौरे के बारे में महकमा खारजा के पास बताने के लिए कुछ नहीं। तस्दीक के लिए वाइट हाउस से वो रब्ता करेंगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा वर्किंग विजिट के तौर पर तशहीर किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा का वज़ीर आज़म के दौरे से इजहार लाइल्मी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गन ऑर्टागस का ये कहना है कि इमरान खान के दौरे के बारे में महकमा खारजा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तस्दीक के लिए वाइट हाउस से वो रब्ता करेंगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा वर्किंग विजिट के तौर पर तशहीर किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा का वज़ीर आज़म के दौरे से इजहार लाइल्मी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना है कि इमरान खान के दौरे में महकमा खारजा के पास बताने के लिए कुछ नहीं।